हेलो गुड मॉर्निंग, राधे राधे, हरे कृष्णा। और मैंने आज को तैयार करके इसको भेज दिया है और इसको रखा है। मैं गर्म पानी पीऊँगी, फिर चाय पीऊँगी, मेडिटेशन के बाद करी क्लीनिंग के बाद, सफाई करने के बाद फिर थोड़े से कपड़े धोने हैं। तो बस सुबह सारे काम फटाफट करते हैं और करते जल्दी फिर आज फाइनली करनी आज पहले बने तो वो आ जाता तो कोई काम नहीं होता। इसके बाद कुछ आज मुझे क्लीन करनी है। बाकी तो बहुत सारे काम थे, मैं सारे काम भी करने पड़ना है। मैं सोचूं फटाफट सारे काम करूँ, सारे काम करने के बाद जाने का टाइम हो जाएगा। बच्चे फिर जाने के बाद से एग्जाम शुरू हो जाएंगे, एक मार्च से उसके बाद हमारा कोई काम नहीं होगा। बस इसीलिए आज मैंने चलिए रेडी हो गई हूँ और रेडी हो गई हूँ। मुझे एक्चुअली में फोन आ गया था, जो मैंने बताया था ना, मैं भूल गई थी इस सिलसिले में मकान की, उसी सिलसिले में मुझे बैंक जाना है। तो मैंने इसकी जाना है, मैंने इसकी जाने के लिए बस रेडी हो गई हूँ। काम बहुत सारा कपड़े धोने के लिए कैंसिल हो गया, फोन आ गया, आधे घंटे हो गए। मैंने ऐसी रखी है, आके मैं मशीन में डाल के और ड्राई कर दूँगी। बस इसीलिए मैं फटाफट तैयार हो गई, क्योंकि वो काम भी बहुत जरूरी है, उसका भी बहुत हेडेक है। होपफुली भी सॉल्व हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट मेरी मकान की तैयारी इसके लिए मैंने लॉस में सेल किया है, लेकिन फिलहाल सिचुएशन ये थी कि मैं इंस्टॉलमेंट करने के लिए पाई थी और मेरी उसमें बेसिकली मैच बहुत थोड़ा सा मंदी की भी है। बट ठीक है, अभी ये काम करने के बाद जब मुझे चला जाएगा तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगी, क्योंकि मैंने उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए बहुत एफर्ट्स किए थे। इनफैक्ट मैंने जितनी भी सेल की थी वो सारी उसको लेने में ख़त्म कर दी थी और मुझे बहुत सारे लॉसेज हो गए, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल जीरो पे आके खड़ी हो गई। बट आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर सपोर्ट करें, जिससे कि मैं आगे बहुत प्रोग्रेस कर पाऊँ, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने दम पे कुछ कर पाऊँ। और हमेशा से मेरा एक जुनून रहा है कि मैं अपने लिए नहीं, लेकिन अपने दम पे जो जिसके लिए हो सकता है वो ज़रूर करूँ। और मैंने मकान इसलिए लिया था कि मेरा बेटा है, आगे जाके फ्यूचर में जिस लोकेशन में हम रहते हैं, आपने देखा ही है, वो कुछ खास लोकेशन नहीं है, लेकिन वो लोकेशन बहुत अच्छी थी। तो इसलिए मैंने वो मकान लिया था कि मैं उस मकान में अपने बच्चे के साथ रहूँगी, छोटी सी फैमिली होगी मेरी। और जिस मकान में मैं भी रहती हूँ ये मेरे दादाजी का है, और इसीलिए बस थोड़ा सा था कि अपनी ये चीज़ बन जाएगी। बट समय के साथ समय ने शायद समय मेरे विजिट था, इसलिए वो चीज़ें सब चली गई और मुझे काफ़ी सारे लॉसेज हो गए। मैंने कहीं सेविंग करी थी 7-8 लाख रुपए की, वो भी ज़ीरो हो गया। जो गोल्ड था वो भी ज़ीरो हो गया। इसीलिए मैंने ये ब्लॉग, अगर मैं 5 महीने से ये काम करती, ब्लॉगिंग में ऐड की, तो शायद सिचुएशन और बेटर थी। लेकिन उस टाइम पे मेरे पास ना सिचुएशन थी, और मैं अपने आप में बहुत स्ट्रगल कर रही थी। ये था कि मेरा बिजनेस एस्टैब्लिश हो जाएगा। मैंने ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया था, ऑनलाइन बिजनेस में मैंने अपना प्रोजेक्ट शुरू किया था, वो भी शुरू गया। 2020 के बाद मेरी लाइफ बहुत सारी इनफैक्ट 2020 से चल रही थी, लेकिन 2020 फॉर्म क्लास 2020 के साथ बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो गई। बट लोग ऑलमोस्ट इस सिचुएशन में ना खाना पीना छोड़ देते हैं और मरने के लिए हो जाते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने ज़्यादा पूजा पाठ में हो गई, पूजा पाठ करना, जाप करना, माला जपना। इससे क्या हुआ, मेरे मन का जो मेरे मन में स्थिरता नहीं आ रही थी, वो स्थिरता हुई। इसलिए मैं बार-बार कहती हूँ, आपके साथ जो भी हो रहा है ना, बहुत अच्छी फील हो रहा है। जो चीज़ आप अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे वो आपको कोई नहीं सिखा सकता, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैंने खुद देखा। तो हो सके अगर मेरी ये बातें आपको समझ में आए तो समझने की कोशिश कीजिएगा। और बात मेरे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैंने बहुत लॉसेस ले हैं, बट उसका कोई गम नहीं है। दुख होता है, लेकिन किसी को होता है, मुझे कि मैंने 8-9 लाख रुपये सेविंग करी थी, वो भी ज़ीरो हो गई। 7-8 लाख रुपये जो और लिया था सेविंग के लिए, वो भी ज़ीरो हो गया। बट ठीक है, लाइफ में शायद मैं ये सोचती हूँ मेरा था ही चला गया। और बी पॉजिटिव 12 से वो गया, इसलिए मैं उसको कल 4 गुना और ज़्यादा प्राप्त कर सकती हूँ, इसलिए वो गया। और मेरे को मेरे ऊपर ट्रस्ट है, और जो आगे भी होगा, जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छी है। तो बस मैं बैग जाने का रेडी हूँ। एंड थोड़ा भी मुझे मैंने हाथ थोड़ा सा है मौसम फिलहाल, इसलिए बाय। जा रही हूँ लोकेशन पे, कैब करी है, कैब से जाएंगे, बस पहुँचने वाली हूँ। हेलो गाइस, मैं वापस आ गई हूँ, अब आई हूँ 10:30 बजे गई थी और बताइए 3:30-4 बज रहे हैं, अब आई। और अभी आके चेंज भी नहीं
नहीं किया। तो बस काम हो गया है, 50% हुआ है, 50% नहीं हुआ है, वो भी हो जाएगा होपफुली बहुत जल्दी, है ना। बाकी सब बढ़िया है। मैंने सारे काम कर लिए, खाना भी बना लिया, तो मूंगी की खिचड़ी बनाई है कि आदि को भी आज कुछ हेल्दी मिल रहा था, तो इसलिए मैंने ना खिचड़ी बनाई है। खिचड़ी खा रही और मैं भी खिचड़ी खा रही हूँ। और मैंने आज बड़े बड़े काम सब खत्म कर दिए, बस कल पैकिंग करनी है, कपड़े वॉश करने हैं, तो मिलना है। अब बारी को होमवर्क भी कराया है, कुछ होमवर्क कराया है, कुछ और कराना है। तो आइए हम लोग खाना खा रहे हैं, तो खाना खाने मिलते हैं। सो खाना वाना खा लिया है, अब सोते हैं और सुबह से बनाऊँगा और क्या था काम किया, स्कूल का काम करके सो गया। और मैं भी पढ़ रही थी, तो मैंने कहा मैं पढ़ लूँ और इसके साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। बाय।